बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 2.5। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। क्या कांस्टेंट स्पीड से हरकत करने वाले जिस्म में एक्सेलरेशन हो सकता है? देयर आर टू केसेस। इसके दो केसेस हैं। जी हाँ, हो भी सकता है, हो सकता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड। जब एक जिस्म क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, then its velocity will be constant and acceleration will be zero। यानी जब एक बॉडी क्या करती है, मूव करती है इन स्ट्रेट लाइन में और उसकी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होती है तो इट्स वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो देख लें, ये जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब यहाँ पर डिस्टेंस में तब्दीली होगी तो स्पीड होगी, लेकिन इसी तरह का क्या आएगा, स्पीड टाइम ग्राफ हम ड्रा कर लेते हैं जिसकी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन क्या आएगी, यहाँ पर हासिल होगी। कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है, टाइम वक्त के साथ गुजरता जा रहा है। तो ये जो हमारे पास इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसके बाद है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन द सर्कल। अब अगर कोई जिस्म क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, देन वेलोसिटी चेंजिंग ईच इंस्टेंट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन बाय बॉडी विल हैव एन एक्सेलरेशन। तो जो बॉडी होगी वो क्या कर रही होगी, चेंज कर रही होगी हर इंस्टेंट, यानी हर लम्हे के बाद बॉडी अपनी डायरेक्शन भी तब्दील कर रही होगी। यानी सर्कल में घूम रही है, लाजमी बात है उसने डायरेक्शन तब्दील करनी है। सो बॉडी विल हैव एन एक्सेलरेशन। तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा कोई ना कोई मौजूद होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अंदर एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, वहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। लेकिन जो सर्कल में मूव कर रही होगी यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे डायरेक्शन चेंज होती है डिस्टेंस की जगह पर क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में जाता है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। तो इसका जो दूसरा केस है उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कुछ ना कुछ मौजूद होगा। 2.6 को देखते हैं। 2.6 में क्या आता है, हाउ डू राइडर इन अ फेरस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। अब फेरस व्हील, जिसको मकामी ज़बान में हम स्काई व्हील भी कहते हैं, फेरस व्हील में झूला झूलने वालों की मोशन ट्रांसलेटरी क्यों होती है, रोटेटरी क्यों नहीं होती? अब फेरस व्हील के अंदर जो बंदा बैठा होता है वो व्हील तो घूम रहा होता है, लेकिन वो व्हील के साथ सर्कल में मूव नहीं कर रहे होते, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। राइडर ऑफ फेरस व्हील आर मूविंग इन अ सर्कल विदाउट रोटेशन। रोटेशन के बगैर वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। सो देयर मोशन इज ट्रांसलेटरी। उनकी जो मोशन होती है वो कौन सी होती है, वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है। अब ट्रांसलेटरी मोशन किस तरह होती है, दायरे में तो घूम रहा है लेकिन सर्कुलर पाथ उसका जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर जो इसका आंसर है उसको देखें कि सिंस द राइडर ऑफ फेरस व्हील आर मूविंग अराउंड अ पॉइंट विच आउटसाइड देयर बॉडीज। अब फेरस व्हील के अंदर इसलिए उनकी जो मोशन होती है ट्रांसलेटरी होती है। फेरस व्हील में झूला झूलने वाले जिस लाइन के गिर्द में मोशन करते हैं वो उनके अजसाम से बाहर होती है, इसलिए उनकी मोशन क्या होती है, रोटेटरी नहीं होती, ट्रांसलेटरी होती है। अब वो मूव तो कर रहे हैं लेकिन क्या है, सर्कल से वो बाहर होते हैं। उनको क्या किया जाता है, सर्कल के दायरा नुमा शक्ल में घुमाया जाता है, सर्कल के अंदर वो घूम नहीं रहे होते। जो व्हील होता है अब वो अपने एक्सेस के गिर्द घूम रहा होता है, उसके साथ लगे हुए जो झूला झूलने वाले पर्सन हैं वो उसके साथ मूव नहीं करते। उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अलग होती है, वो कर्व पाथ में मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद कहता है स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी starting from rest, how will you determine the speed of body from this graph। उन्होंने ग्राफ भी दिया है,
रेस्ट की हालत से हरकत में आने वाले जिस्म का फासला टाइम ग्राफ बनाइए। इस ग्राफ से आप जिस्म की स्पीड कैसे मालूम करेंगे? डिफरेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ऑफ देम। अब बहुत सारे क्या होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा किए जाते हैं जो स्टार्टिंग होते हैं रेस्ट से, फिर वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। We can determine the speed of body from the graph by calculating its slope। ये जो हमारे पास स्लोप दी गई है, हम इस स्लोप के मदद से क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख लेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हमें क्या बता रहा है। अब उस ग्राफ से हम क्या करेंगे, उसकी स्पीड को देखेंगे कि उसकी स्पीड कितनी जा रही है। अब जितना डिस्टेंस जितने टाइम में तब्दील होगा तो वो उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पॉइंट को 10 का नाम देता हूँ और इसके सामने वाले टाइम को क्या करता हूँ, मैं 5 का नाम देता हूँ, यानी यहाँ पर मेंशन करता हूँ ये 5 है, तो ये जो स्पीड होगी v इज़ इक्वल टू s/t या d/t डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पर 10/5 आएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसकी मदद से हम उसकी स्पीड को इस पॉइंट से भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट को 20 पर मेंशन करें और इसके नीचे वाले टाइम को 10 मेंशन करें तो फिर भी हमारे पास क्या है, यही आंसर आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड से हरकत करने वाले जिस्म के स्पीड टाइम ग्राफ की शक्ल क्या होगी? व्हेन अ बॉडी मूव विद अ वेरिएबल स्पीड देन शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ विल बी कर्व। अगर कोई जिस्म क्या करता है, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, यानी उसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल है, वो वक्त के साथ चेंज होती जा रही है, तो उसकी जो हमारे पास स्लोप आएगी वो क्या होगी, कर्व्ड होगी, यानी थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है कि वक्त के साथ क्या हो रही है, वो चेंज होती जा रही है। इस तरह की टेढ़ी भी आ सकती है, ठीक है, कि वक्त के साथ वो क्या हो रही है, वेरिएबल है, चेंज होती हुई जा रही है। उसके बाद है 2.9 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। वो कहता है कि मंदरजा झैल में से कौन सी मिकदार स्पीड टाइम ग्राफ से हासिल की जा सकती है, यानी इनिशियल स्पीड तो हम स्पीड टाइम ग्राफ से ले सकते हैं। उसके बाद है फाइनल स्पीड भी ले सकते हैं। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। अब जो बॉडी मूव कर रही है उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा, यानी हमारे पास क्या है कि स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो कोई बॉडी क्या करेगी, कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर कर रही होगी। तो यहाँ से अगर मिसाल के तौर पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 10 है तो फाइनल वेलोसिटी भी मूव कर रही। ये जो चीज़ उसने कवर किया है ये डिस्टेंस है इन टाइम, यानी नीचे देखें तो टाइम के अंदर ही कवर किया है। ये भी हम क्या कर सकते हैं, इससे चेक कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, यानी क्या करना है, मोशन का एक्सेलरेशन भी। अब अगर यहाँ पर बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी तो स्पीड होगी, स्पीड कवर होगी तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी हो सकती है। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर तमाम मिकदारें क्या हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से मालूम की जा सकती हैं, यानी ऑल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड बाय द स्पीड टाइम ग्राफ या ऑल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ। ऑल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये थे 2.9 तक क्वेश्चन। आगे देखें 2.10 को, उसको देख लें, फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर जो तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं हम क्या कर सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटी बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली तौर पर वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह मेजर किया जा सकता है, रिप्रेजेंट यानी ज़ाहिर किया जा सकता है। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ लाइन एंड एरो हेड, यानी एक लाइन होगी उसके ऊपर क्या होगा, एक एरो
हेड होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसकी जो लेंथ होगी ये उसकी मैग्नीट्यूड होगी। लाइन की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड होगी, और ये जो हेड है ये उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, तो वेक्टर को हम ग्राफिकली तौर पर इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं कि एक एरो हेड के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, और जो लाइन होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 2.11 वाई वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटी, के वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह जमा और मनफी क्यों नहीं कर सकते। अब इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज वेक्टर है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, स्केलर के अंदर क्या होती है, सिर्फ एक मिकदार होती है। मिसाल के तौर पर 10 सेकंड है, उसको अगर जमा करें 15 सेकंड के साथ तो हमारे पास 25 सेकंड आ जाएगी। यानी क्या है, ये तो एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट को मैयर करना शुरू करें या माइनस करना शुरू करें, उसके साथ हमारे पास वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं हम उनको ऐड और माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने क्या, एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रही है या सेकंड के स्क्वायर के साथ यानी एक्सेलरेशन के साथ जा रही है। अब वो एक स्ट्रेट लाइन के साथ जा रही है, उसने क्या है कि अपनी डायरेक्शन को तब्दील किया है। अब नेक्स्ट डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका दोबारा एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा। अब हम इसको बार बार ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ उनकी कोई ना कोई मखसूस डायरेक्शन दी जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, हाउ अ वेक्टर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये जो वेक्टर मिकदारें हैं, अहमियत, इनकी क्या अहमियत है, बयान करें। बिकॉज दे गिव अस एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका हमें ये एडवांटेजेस होता है कि हम उससे उसकी जो है ना मिकदार की डायरेक्शन भी देख सकते हैं। तो जो डायरेक्शन होती है उससे हमें क्या होता है, पहुंचने में ज़्यादा आसानी होती है। जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, मिसाल के तौर पर ये कर्व्ड पाथ है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि पाथ ऑफ 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ 2 पॉइंट या लेंथ ऑफ पाथ। अब यहाँ से अगर हम डिस्टेंस को रखते हैं तो हम डायरेक्ट उस पॉइंट तक जाते हैं। अब देखें यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा पॉइंट पर जा रहा है, तो पॉइंट पर जैसे ही पहुँचते हैं वो तो उसकी जो लेंथ है वो कम है, लेकिन डिस्टेंस की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। अब इससे हमें डायरेक्शन का भी अंदाज़ा है कि हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर जाना है। डिस्टेंस के अंदर क्या था कि हमने घूम के जाना था, यानी कर्व पाथ से जाना था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.13, उसको देखें कि वो कहता है ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये जो मसावातें हैं, क्या करना है, हमने अखज़ करनी है मसावातें, मोशन की मसावातें अखज़ करें। आपने क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर चले जाना है और उस टॉपिक को देख लेना है, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, या बुक से भी इसका आंसर देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्केच ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। किसी जिस्म की मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, मुख्तलिफ मराहल के मकासद की वजाहत करते हुए उस ग्राफ से जिस्म का कुल तय करदा फासला मालूम करें। अब इसका जो आंसर है आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाले टॉपिक से देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जो उसका लास्ट केस था उसके अंदर इसका पूरा का पूरा आंसर मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक्सरसाइज प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।